सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दिन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंत्राचुर रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुन कर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि सिद्ध देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, पहले ही मैं उन्हें वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाके मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के ये सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट आए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में ढाढ़स आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैसा ही करने में देरी नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सब शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिससे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शंख धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानी सब पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली श्रीहरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है, और राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपने सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र का मेष्टिक यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्याद खीर लिए प्रकट हुए। दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। राजन, अब तुम जाकर इन हविष्याद पायस को जिसको जैसे उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उस समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि सब रानियां वहीं चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया और शेष जो बच रहा उसके भी 2 भाग हुए। और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उनमें बड़ा सुख मिला। जिस दिन श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया। वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है।
पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, और भगवान प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप न गर्मी। वह पवित्र समय सब तीनों लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे। संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे और पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उन्हें उनके समेत सारे देव विमान सजाकर चले और निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान गाने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों को मन के हरने वाले अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुति और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वेद, तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी के बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई तो वह फिर बोली, है तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए वह सुख परम अनुपम होगा। माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू किया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हुए श्रीहरि पद पाते हैं, फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सतरज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी में आनंद मग्न हो गए। राजा दशरथ जी का पुत्र जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम और शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुखष्ठात करके सब जातक कर्म संस्कार आदि किए। ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों का नगर छा गया। जिस प्रकार वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग आनंद मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़े। सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य सजाकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं।
वे आरती करके निछावर करते हैं और बार बार बच्चों के चरणों में गिरते हैं। मागध सूत बंदीजन और गवाया रघुकुल के स्वामी पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सबको भरपूर दान दिया, जिसने पाया नहीं उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उन सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार को मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप बहुत सा धुआं मानो संध्या का आधा अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वह मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गया और 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जाना। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य किसी ने नहीं जाने। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर गए। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काकभूषुंडी जी और मैं भी वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं जान सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सका जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े और सोना, गाय, गौवे, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सब मन को संतुष्ट किया, इससे सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे। और तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और रात दिन जाते हुए न जान पड़ते थे। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने अपने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने पूछा, हे मुनि, आपके मन में जो विचार रखे हुए नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख के राशि हैं, जिनका आनंद सिंधु के एक कण में तीनों लोग सुखी होते, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जो सुख का भवन का समुद्र, लोगों को शांति देने वाला, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर नाम रखे और कहा, है राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्त्र और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में भी स्वामी और सेवक की जिस प्रकार प्रीति प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती है, जिससे ढीठ न लग जाए। यो तो चारों ही पुत्रशील रूप और गुणों के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र सबसे अधिक है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनको मन में हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों की सूचित करती है। कभी गोद में लेकर, कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है।
जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित तो अजन्मा ब्रह्मा वही प्रेम भक्ति के वश में होकर कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर करोड़ों कामदेव को शोभा है। लाल लाल चरणों कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों।